Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। मैं अज़मी बुखारी एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप सबकी दुआ से फ़िज़ा का चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन इसमें तकरीबन 1 माह की ताख़ीर हुई है। ताख़ीर क्यों हुई, ये बात बहुत अहम है और ये अभी फ़िज़ा ख़ुद आपको बताएगी, ताकि अगर कहीं कोई यूट्यूबर ये गलती कर रहा है या कर रहे हैं तो वो अपनी इस्लाह कर लें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आज भी 4 चैनल्स का रिव्यू या शॉर्ट आउट होगा, आप इन्हें और वो आपको ज़रूर परमानेंट दोस्त बना लें। जब तक किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर 10,000 ना हो जाएं, याद रखें तब तक उसको इस हवाले से हर ज़रूरी मेहनत करना होगी, हर वो मेहनत जिसकी यूट्यूब अभी तक इजाज़त देता है, क्योंकि 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स की इनकम कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं होती है। ऐसे यूट्यूबर्स अगर फाइनेंशियली सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कंटेंट को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए, वरना वो अपनी जॉब और कारोबार को भी तवज्जो देते रहें। इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि जो यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम ख़रीदते हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। ऐसे चैनल्स को वो वक्त और पैसा जो वो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम ख़रीदने पर ख़र्च करते हैं, वो अपनी वीडियोस का कंटेंट बनाने पर, उसको बेहतर बनाने पर खर्चना चाहिए। तो ये सारे मसाइल तो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। वैसे भी इन दोनों चीज़ों के ख़रीदने का जो ये अमल होता है वो किसी भी वक्त आपके चैनल को डैमेज कर सकता है। अब चलते हैं फ़िज़ा की तरफ और वो आपको बताएगी कि किस तरह कॉपीराइट की वजह से उसका चैनल 1 माह की ताख़ीर से मोनेटाइज हुआ। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िज़ा से पूछते हैं कि टेक बाय फ़िज़ा क्यों 1 माह की ताख़ीर से मोनेटाइज हुआ। जी फ़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊं कि किस तरह से जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लास्ट मोमेंट पे आप सब लोगों ने हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि जैसे ही मेरे चैनल के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद मैंने अपना चैनल फ़ौरन रिव्यू में भेज दिया। एज़ यूजुअल जैसा सब करते हैं कि मैंने सबसे पहले पार्टनर प्रोग्राम जो है मेरा वेरीफाइड था, मैंने एडसेंस अटैच किया और फिर मैंने चैनल रिव्यू के लिए भेज दिया। मगर चैनल रिव्यू में से 2 दिन बाद जब वापस आया है तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, यानी कि डीमोनेटाइजेशन हो गई। तो जब मैंने डिटेल्स चेक की कि क्यों मोनेटाइज़ नहीं हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे चैनल पे यूट्यूब ने कहा था कि एक ऐसा कंटेंट यूज़ हुआ है जो मेरा नहीं है। ना सिर्फ ये कि वो मेरी मलकियत नहीं है, बल्कि जिसकी है मैंने उसकी परमिशन से यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा चैनल, पूरा चैनल ही मेरा मोनेटाइज़ नहीं होगा। अब इसको हम यूट्यूब लैंग्वेज में कहेंगे ऑब्वियसली कॉपीराइट क्लेम, यानी कि मेरे चैनल पे एक ऐसा कॉपीराइट क्लेम मौजूद था कि जिसकी वजह से मेरा पूरा चैनल ही मोनेटाइज जो है नहीं हुआ था। अब मैंने अपने चैनल को सर्च किया जब अच्छी तरह कि क्या फ्री तो नहीं, क्या यूज्ड कंटेंट है, तो मुझे पता चला कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी आर्मी की, जिस पे मैंने बैकग्राउंड सॉन्ग जो था वो एक इंडियन सॉन्ग अपलोड किया हुआ था। टी सीरीज़ के चैनल से मैंने उसे डाउनलोड किया था और वो जो था बेसिकली वो कॉपीराइट क्लेम था। तो मैंने फ़ौरन कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर दिया। अब रिमूव तो मैंने उसे कर दिया जिस तरह से मुझे सारा समझ आई कि मुझे उसको नहीं यूज़ करना चाहिए था, और 90,000 तकरीबन मेरे व्यूज़ थे। मुझे ये अजीब तो लगा क्योंकि ज़ाहिर है इतनी रिस्ट्रिक्शंस यूट्यूब पे कभी भी नहीं हुई हैं कि आपको एक कॉपीराइट क्लेम के इतने बुरे नताइज भुगतने पड़े कि आपका चैनल ही मोनेटाइज ना हो। तो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मल लेते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्योंकि समझ आ गया था तो मैंने कहा कि फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। वैसे भी वो मेरा जो मेरी जो वो वीडियो थी वो मेरी नीश के मुताबिक तो थी भी नहीं, वो मैंने रैंडम अपलोड की थी और वो बाय चांस वायरल हो गई थी। तो बहरहाल मैंने उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया। फिर उन्होंने डिटेल्स में मेंशन किया हुआ था कि रिमूव करने के बाद या जो भी आपके चैनल पे ऐसा कंटेंट है उसको डिलीट करने के बाद 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। 1 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। अब ठीक 1 महीने के बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया। इस दौरान मैंने वैसे ही अपनी कुछ वीडियोस को और भी डिलीट कर दिया था जो मुझे ज़रूरी लग रही थी, मगर मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया था। मैं देखना चाहती थी कि क्लेम की और क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मैं वैसे भी इंस्ट्रक्टर हूँ तो मुझे आगे भी बताना होता है
जैसे भी यहाँ पे चैनल पे भी आप लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं देखूँ कि ये इसके नतीजे और क्या हो सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया, उसको सिर्फ मैंने क्लेम रिमूव किया। लेकिन फिर हुआ ये कि जिस दिन मैंने अप्लाई करना था 1 महीने बाद, अब वो ऑप्शन हाईलाइट ही ना हो। मैंने कई दफ़ा पेज को रिफ़्रेश किया मगर वो ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे 1-2 वीडियोज़ मैंने अपने तुक्के को क्लियर करने के लिए मैंने चेक भी की। तो फिर मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे उस वीडियो को वाकई डिलीट करना ही पड़ेगा। 90,000 उसके व्यूज़ हैं, हालांकि फिर भी मुझे उसे डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे डिलीट नहीं करूँगी तो मेरा चैनल दोबारा मोनेटाइज़ नहीं होगा। तो मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया बिल्कुल, और डिलीट करने के फ़ौरन बाद मेरा चैनल जो है वो रिव्यू में चला गया और 2 दिन बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि ये इतना सीरियस इशू बन चुका है और यूट्यूब पे इस कदर रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं कि आप अपने चैनल पे एक क्लेम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज्ड है तो फिर तो आपकी सिर्फ वीडियो डीमोनेटाइज होगी, मगर अगर आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करें और आपने चैनल को रिव्यू में भेजना है तो कोशिश करें कि आपके चैनल पे कोई एक भी यूज्ड कंटेंट ना हो, कोई भी नहीं। क्लेम होना ही नहीं चाहिए, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये वो मेरी सारी स्टोरी थी, सिचुएशन थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। इसी की वजह से मैंने 1K सब्सक्राइबर वाली वीडियो के बाद मोनेटाइजेशन वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं खुद भी रुकी हुई थी कि पहले सुकून से मेरा चैनल रिव्यू में जाए, वापस आए, मोनेटाइज हो, फिर मैं फ़र्दर कंटेंट अपलोड करूँगी। और उसके बाद मैंने अपने चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिस पर मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किए हैं। मैं खुद जो हूँ क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी हूँ वैसे भी, तो मैंने उसी हिसाब से लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किए हैं। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो ओवर टू अम्मा। ये था हमारा कॉपीराइट का एक्सपीरियंस लेटेस्ट, और मुझे यकीन है कि इसको सुनने के बाद आप इस हवाले से और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। अब आते हैं आज के चारों चैनल्स के रिव्यू की तरफ। आज का पहला चैनल है अमल अली। अमल का फैमिली कुकिंग चैनल है। कभी अपनी सास यानी मदर इन लॉ और कभी शौहर और बच्चों समेत कुकिंग करती हैं। इसके अलावा इनके चैनल में हेल्दी टिप्स और खूबसूरत व्लॉग्स भी होते हैं। बहुत हंसमुख, खुश अखलाक और टैलेंटेड लेडी हैं, ना बोर होती हैं ना होने देती हैं। ये खूबसूरत पाकिस्तानी चैनल है। आज का सेकंड चैनल है फरसाज लर्निंग वर्ल्ड। फरसा बहुत अच्छी नन्ही सी यूट्यूबर हैं, बट वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा, बहुत नाइस बोलती हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, कभी अकेले कभी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ। प्लीज़ डू विज़िट हर चैनल। ये एक इंग्लिश चैनल है। थर्ड चैनल है कुकिंग एंड आर्ट विद रबी या राबी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस चैनल में कुकिंग वीडियोस भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह का आर्ट वर्क भी। बहुत मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। इन्हें हम सब की सपोर्ट की ख़ास ज़रूरत है ताकि इन्हें इनकी इतनी ज़्यादा मेहनत का फल जल्द मिल सके। बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। आप सब इन्हें ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आज का फोर्थ और लास्ट चैनल है लाहौरी मॉम इन लंदन। न्यू बट बहुत अच्छा चैनल है। वैसे तो ये अभी तक कुकिंग चैनल है, मगर कुछ और खूबसूरत वीडियोस भी हैं और इनका पैशन देख के लगता है बहुत जल्द ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे आज के चारों चैनल्स और बाकी सब कुछ। रुखसत होने से पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।